नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी एंड मैथ्स पेडागोजी की, यानी कि मनोविज्ञान और गणित शिक्षा शास्त्र की। कहने को तो यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम देखें तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स की शिक्षा शास्त्र लगभग समान होती है, कहीं न कहीं कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। तो यदि आप मैथ्स के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट से हैं तो भी आपके लिए ये शिक्षा शास्त्र लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए हमारे पास वास्तविक वस्तु, बी प्रतिरूप, सी तस्वीर या चित्र और डी रेडियम। देखिए, यदि हम बात करें दृश्य सामग्री की, तो दृश्य सामग्री में यदि हम देखें तो ऐसे साधन या सामग्री जिनको देख कर के हमें ज्ञान प्राप्त होता है या जिनको देख कर के हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो दृश्य सामग्री में आती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें वास्तविक वस्तु, इसे हम देख कर के ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। प्रतिरूप जो मॉडल है, तस्वीर या चित्र, इससे भी हम देख कर के ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें ऑप्शन डी रेडियो की, तो रेडियो से हम सामान्यतः सुनकर ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए, बी और सी ये हमारे पास हो जाएंगे दृश्य सामग्री के उदाहरण। इसके अलावा यदि हम ऑप्शन डी की बात करें तो रेडियो हमारे पास श्रव्य सामग्री हो जाएगी, जिसको हम सुन कर के ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह है, विचार की प्रभावी अधिगम सिर्फ सामाजिक संदर्भों में ही संभव है, यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए हमारे पास जीन पियाजे का, जेबी वाटसन का, जेरोम ब्रूनर का और लेव वाइगोत्स्की का। देखिए, यदि हम बात करें सामाजिक संदर्भ की, यहाँ पर हमसे कहा गया है, तो सामान्यतः यदि हम बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक की जो बात करते हैं, हमारे पास लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं। तो हमारे पास यदि हम ऑप्शन देखें डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए हमारे पास जीन पियाजे हैं, जिसका संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। जेबी वाटसन की बात करें तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। और ऑप्शन सी जेरोम ब्रूनर, ये त्रिज्यीय निर्मितवाद से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड नंबर है, निम्न में से कौन सा ब्लूम द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया है? देखिए, यदि हम बात करें ब्लूम टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पर हमें 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक की यदि हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 6 उपक्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला या निम्नतम स्तर पर हम कह सकते हैं ज्ञान है। उसके बाद बोध, अनुप्रयोग, उसके बाद में आता है हमारे पास विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यानी कि सबसे सर्वोच्चतम स्तर पर यदि हम देखें तो हमारे पास जो होता है मूल्यांकन होता है। तो हमारे पास राइट आंसर जो होगा मूल्यांकन होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान हम सबसे निम्नतम स्तर पे होता है। उसके बाद में बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी सर्वोच्चतम स्तर पे आ जाएगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए?
देखिए एक आदर्श शिक्षक में यदि हम बात करें, ऑप्शन ए धैर्य बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी गणित शिक्षक का कहें तो हम मुख्य गुण हो सकता है। कहीं ना कहीं उसकी सोच जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाती है। ऑप्शन सी की यदि हम बात करें, रटने पर बल देने वाला, तो ये कहीं भी नहीं होता है। और ऑप्शन डी की यदि हम बात करें, गणित विषय पे अधिकार रखने वाला, बिल्कुल यदि एक गणित शिक्षक है तो उसको अपने सब्जेक्ट पर ज्ञान होना चाहिए, गणित विषय पे उसका अधिकार होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारे पास शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी रटने पर बल देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गणित शिक्षण में प्रायोजना विधि के सोपान बिना तार्किक क्रम के दिए जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य तय करना, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, परिस्थिति उपलब्ध करवाना, प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, प्रोजेक्ट का अभिलेखन, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। और इसमें हमसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोजेक्ट विधि के उपरोक्त उल्लेखित सोपानों का सही तार्किक क्रम दर्शा रहा है। देखिए हमारे पास सही तार्किक क्रम की बात की गई है। प्रोजेक्ट विधि की यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट विधि का विचार सर्वप्रथम देने वाले वैज्ञानिक हमारे पास या दार्शनिक जॉन डीवी हैं, जिन्होंने विचार दिया। और इसके इन्हीं के जो शिष्य आते हैं, किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक, जो इसके जन्मदाता माने जाते हैं। उनके सोपानों की यदि हम बात करें तो ये सोपान हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास इनमें से जो होगा, सबसे पहले हमें देनी होती है बच्चे को परिस्थिति। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है ये 1 नंबर पे होगा, परिस्थिति उपलब्ध करवाएंगे सबसे पहले हम। उसके बाद में यदि हम देखें तो हमारे पास प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य तय करना, ये 2 नंबर पे होगा। इसके बाद में यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, ये 3 नंबर पे होगा। प्रोजेक्ट की रूपरेखा के बाद में हम करेंगे प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करने के बाद हम करेंगे उसका मूल्यांकन, तो ये 5 नंबर पे हमारे पास प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। और लास्ट जो होगा प्रोजेक्ट का अभिलेखन या उसका लेखा जोखा, ये सबसे लास्ट में होगा 6 नंबर पे। तो यदि हम बात करें यहाँ से तो हमारे पास सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद में ए के बाद में आएगा हमारे पास डी, और डी के बाद में हमारे पास होगा बी, और बी के बाद में तो यदि हम क्रम देखें तो हमारे पास डी, CADFE। तो देखिए यहाँ पर CAD, देखिए 2 ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि इनमें शुरू में सी नहीं है। तो CADBF और E, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास होगा E, तो यहाँ पर यदि हम देखें सबसे लास्ट में E होगा, तो राइट आंसर हमारे पास 3rd नंबर होगा, ऑप्शन 3rd। तो इस प्रकार से हमारी ये क्वेश्चन श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो को देखने में मज़ा आया या कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में ये कहीं अच्छा साबित होता है, तो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।